शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय पुरुषाध्याय की चर्चा कर रहे हैं। पीछे जिस मंत्र पर हमने विचार किया वो मंत्र था तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिनी छंदांसि जज्जिनी तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। यहाँ पर उस परमेश्वर को यज्ञ कहा। यहाँ तस्मात् उस परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की उत्पत्ति की चर्चा की। पिछले संदर्भों में हमने देखा कि निराकार ईश्वर कैसे जो साकार ऋषिगण हैं उनको ज्ञान देता है या दे सकता है। उसमें हमने स्पष्ट किया कि यहाँ निराकार को साकार को देने की बात नहीं है। निराकार ईश्वर द्वारा साकार मनुष्य को ज्ञान देने की बात नहीं है। यहाँ निराकार ईश्वर की निराकार जीवात्मा को ज्ञान देने की बात है। ये शरीर केवल तभी माध्यम बनता है जब इसके सामने दूसरा शरीर हो। जब एक अशरीरी किसी प्रवचन को, उपदेश को, बात को, प्रेरणा को करेगा तो वो उसी को कर सकता है जो उस जैसा है, उससे भिन्न को नहीं। उसके पास ऐसे उपकरण, साधन नहीं। इसलिए आत्मा जीवात्मा के लिए उतनी ही सहजता से प्रेरणा कर सकता है जितनी सहजता से एक साकार दूसरे साकार के साथ। तो ज्ञान देने में कोई बाधा नहीं है। उसमें एक विशेष बात यह आती है कि उच्चारण के बिना कैसे दिया होगा। तो इसका उत्तर भी हमने सोचा था कि मनुष्य जब विचार करता है, सोचता है, तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो मुख आदि इंद्रियों का उपयोग नहीं करता। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज, मनुष्य जब विचार करता है तो बिना भाषा के विचार नहीं कर सकता। अब ये सोचने की बात है, क्या जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तब विचारवान था या विचारवान नहीं था? यदि उसको कुछ भी सोचना है तो उसके पास शब्द भी होने चाहिए, उनका अर्थ भी होना चाहिए और उनको मिलाकर भाषा भी बननी चाहिए। अर्थात आज भी हम यदि चिंतन करना चाहते हैं, उस चिंतन के लिए अनिवार्य है भाषा, अनिवार्य है शब्द, अनिवार्य हैं उनके अर्थ। इसलिए ये कहना कि ये बाहर से चीज पैदा हुई है या वातावरण से हमने सीखी है, इसका औचित्य नहीं बनता, ये तार्किक नहीं है।
जब हम किसी ऐसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं जो हमारी उपस्थिति में नहीं हुई, जिसका प्रारंभ हमारे सामने नहीं हुआ, जिसको हम वैसा बनाकर वैसा करके उस परिस्थिति को लाकर नहीं देख सकते, हम वो परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं कर सकते जिस परिस्थिति में यह संसार प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे समय में हमारे पास क्या विकल्प है इस समस्या को समझने का, सुलझाने का? वो है बुद्धि। हम किसी भी चीज को जब जानते हैं, या तो हम उदाहरणों से प्रत्यक्ष करते हैं। उदाहरणों से जब प्रत्यक्ष करते हैं तो हम उसका भौतिक रूप देख सकते हैं, लेकिन जिसका हमारे पास उदाहरण नहीं है, जिसको हम क्रियात्मक रूप नहीं दे सकते, जिसको प्रत्यक्ष नहीं करा सकते आंखों से, तब हम क्या करें? तो वैसी स्थिति में हमारी बौद्धिक जो गति है वही काम करती है। हम उसके परिणाम को तार्किकता से स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही भाषा, ज्ञान, उसका प्रारंभ, इन बातों को हम तार्किकता से ही समझ सकते हैं। तो ये तार्किकता हम ऋषि दयानंद में बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। जब उनसे प्रश्न किया कि वेद को वाणी के बिना कैसे दे सकते हैं, तब उन्होंने बताया कि आप बिना बोले कैसे सोच सकते हैं। जब आप सोचते हैं तो क्या आपके मुखादि अवयव काम करते हैं? जब आप सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है तो सुनकर भी तो समझ में ही आता है। तो आप क्या अंदर से जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके लिए आपके कान भी क्या काम कर रहे हैं क्या? तो सब कुछ बिना अवयव के हो रहा है, बिना अंगों के हो रहा है। तो वो सब मन और बुद्धि में हो रहा है। तो इस दृष्टि से ये कहना कि बिना बोले बताया नहीं जा सकता या कहा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य नहीं है। ये बाहर के लिए उचित है, साकार द्वारा साकार के लिए उचित है, लेकिन निराकार द्वारा निराकार के लिए ये अनुचित है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ एक अच्छा प्रश्न स्वामी जी से किया गया कि इतनी सब जटिलताएं स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य अपने आप सीख लेगा, देखकर सीख लेगा, अनुभव से सीख लेगा। हमारा ज्ञान भी तो देखकर बढ़ता है। दूसरों को देखते हैं, दूसरों की क्रियाओं को अनुभव करते हैं, हम भी वैसा करने लगते हैं। इसके लिए उन्होंने दो उदाहरण बहुत अच्छे दिए। पहला वो ये कहते हैं, आज भी यदि किसी मनुष्य के बालक को, शिशु को आप ऐसी परिस्थिति में रखें जहां वो आपकी क्रियाओं को देख न सके, आपकी भाषा को सुन न सके, और उस परिस्थिति में रहने के बाद वो जो कर सकता है, आप उसकी कल्पना कीजिए और फिर देखिए क्या कोई आदमी अपने आप सीख सकता है? इसमें सबसे विचित्र बात तो ये है कि जिन कामों को हम अपने आप आया हुआ कह रहे हैं, वो हमारे में से कुछ भी अपने आप नहीं आता। इतना भी हमारे को अपने आप नहीं आता कि हम पैरों से खड़े होकर चले। हमको इतना अपने आप नहीं आता कि हम कपड़ा पहने। हमको इतना भी अपने आप नहीं आता कि हम पकाकर खाएं। हमको इतना भी नहीं आता कि हम अपना घर बनाएं, सड़क, कार, साधन बनाएं। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ लोगों ने इसके प्रयोग किए और उन्होंने बच्चों को, एक प्रयोग अकबर के समय हुआ, एक समय उसके बाद किसी राजा ने किया। बच्चे को भोजन दिया लेकिन परिवेश से दूर रखा, तो वो बच्चा न तो बोलना सीख सका, न चलना सीख सका,
न कोई क्रिया करना सीख सका। तो जो कुछ हम सीखते हैं वो बाहर देखकर पहले ही दिन से हम सीख रहे हैं। तो सिखाने वाला समाज, माता पिता, गुरुजन हमारे पास हैं, सारा संसार हमारे सामने खुला हुआ है, हम सीख रहे हैं। हमको पता नहीं चल रहा है कि हम सीख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमें ये सब अपने आप आ रहा है। हमें अपने आप कुछ नहीं आ रहा है। हमको कोई परोक्ष रूप में सिखा रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप में सिखा रहा है। हम दोनों से सीख रहे हैं। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि अपने आप हम सीख लेंगे या हमारे अंदर से कोई चीज उत्पन्न हो जाएगी, ये बात क्रियात्मक नहीं है, प्रमाणित नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ऐसे अध्ययन मनोविज्ञान में भी हुए हैं और एक अध्ययन 50 के दशक में हुआ, वो संयोगवश। उस समय जंगल बहुत थे, जानवर बहुत थे, भेड़िए बहुत थे। तो उत्तर प्रदेश के एक जंगल में कुछ शिकारी लोगों ने भेड़ियों को इकट्ठा किया, घेर लिया। उनको ऐसा लगा कि इन जानवरों में एक जानवर ऐसा है जो इन जैसा नहीं है। वो बोलता इन जैसा है, वो चलता भी इनकी तरह है, खाता भी इनकी तरह है, लेकिन वो इस जाति का नहीं है। उन्होंने ऐसा अनुभव करके उसको अलग ले लिया और अलग पकड़ लिया। पकड़ने पर पता लगा ये तो मनुष्य का बालक है। कभी भेड़िए उठा ले गए होंगे, उन्होंने उसे मारा नहीं, खाया नहीं। वो उनके साथ पला, उनके साथ बड़ा हुआ, बढ़ा, उन्हीं की तरह से बोलता था, उन्हीं की तरह से चलता था, उन्हीं की तरह से खाता था। उन लोगों ने उस बालक का नाम रामू रखा था और उसे लखनऊ के चिड़ियाघर में रखा था। वो 6 महीने से अधिक नहीं जी सका और वो उसने किसी बात को सीखने से इनकार कर दिया। उसको कपड़े पहनाने का यत्न किया, उसने नहीं पहना। बोलने की जगह वो भेड़िए की आवाज से अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सका। जैसा वो करता था उसको इतना बुरा, इतना खराब लगा कि वो ज्यादा जी नहीं सका। तो उसने जो सीखा, जो जाना, जो पाया, वो अपने वातावरण से पाया। तो इसलिए कोई ये कहे कि मनुष्य अपने आप कर लेगा, अपने आप नहीं कर सकता जब तक उसको नैमित्तिक ज्ञान नहीं मिलेगा। वो जिस परिवेश में पैदा हुआ है, जिस परिवेश में वो पला बढ़ा है, वहीं की भाषा बोलता है, वही खान पान रखता है, वही वेशभूषा रखता है, उसी तरह की विचारधारा उसके अंदर पनपती है। ये सब हम बाहर से सीखे हुए हैं। जो कुछ हमारे पास है वो हमको समाज ने, परिवार ने, विद्यालयों ने, परमेश्वर ने हमको सिखाया है, सीखने के साधन दिए हैं। स्वामी जी महाराज एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ा लेगा। हमने ये चर्चा तो उसकी की जिसको हमने एकांत में रखा था, जो हमसे समाज से अलग रहा था। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि यदि अपने आप ही सब विकास होता तो आज भी जंगलों में जो जातियां रहती हैं, जो समुदाय रह रहे हैं, वो क्यों नहीं विकसित हुए? उनके तो कोई हवाई जहाज नहीं उड़ते, उनके तो कोई रथ नहीं चलते, उनके पास कोई खेती का उपाय भी नहीं है। वो केवल पेड़ का फल खाते हैं, नदी का पानी पीते हैं, वो जंगल की वस्तुओं से ही काम चलाते हैं, चाहे वो मांस खाते हो चाहे फल खाते हो। यदि स्वाभाविक रूप से ज्ञान में वृद्धि होती और स्वाभाविक ज्ञान से नैमित्तिक ज्ञान तक की यात्रा की जा सकती, तो जितने अरण्यों में, जंगलों में, वनों में रहने वाले लोग हैं, मनुष्य समुदाय है जो सैकड़ों हजारों सालों से रह रहा है, विद्या से दूर है, वो स्वयं अपनी विद्या विकसित करके उसकी ऊंचाइयों को जरूर पा जाता यदि उनके पास अपने आप स्वाभाविक ज्ञान से नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं
कि ये कहना कि स्वाभाविक ज्ञान से हम वेद आदि की रचना कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं। तीसरा, आज जो भी लोग हम ये देखते हैं कि बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े यंत्रों को बना रहे हैं, आप उनका अध्ययन करें और देखें क्या वो अपने आप विकसित हुए हैं, क्या उन्होंने सब अपने आप सीखा है। तो आप देखेंगे कि हम में से जो भी जो कुछ सीखा हुआ है वो सब दूसरों से सीख कर फिर दूसरों को सिखाता है, स्वयं दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है, तब वो अपने ज्ञान का संग्रह करता है, चाहे वो लिखता हो, चाहे बोलता हो, चाहे वो दूसरे को बताता हो, पढ़ाता हो। लेकिन हर व्यक्ति जो आज पढ़ा रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, उसने स्वयं कभी भी अपने आप उसको अर्जित नहीं किया है। वो सारा ज्ञान उसका बिना किसी सहयोग के उसको प्राप्त हुआ हो, ऐसा नहीं है। हर अच्छे से अच्छा अध्यापक, अच्छे से अच्छा वक्ता, लेखक, तभी वो लेखक बनता है, तभी वो वक्ता बनता है, तभी वो अच्छा अध्यापक बनता है, जब उसने दूसरों से उस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो दूसरे से ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य ज्ञानवान नहीं बनता, वो उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो योग्यता उसके पास आई है, इस योग्यता को हम नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं, अर्थात निमित्त कहते हैं कारण को, जो किसी की सहायता से किसी दूसरे से हमारे तक पहुंचता है। और यदि वो परिस्थिति नहीं होगी तो वो ज्ञान भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पास जितना भी ज्ञान आज हम देख रहे हैं, भले ही उसका हमें संबंध पता न लगे, वो कहाँ से आया है ये हमें मालूम न हो, लेकिन इतना तो सच है कि वो कहीं न कहीं से आया है, किसी न किसी ने दिया है। हमारे पास जो ज्ञान आता है, जिसे हम अपना कहते हैं, उसमें अपना कुछ नहीं होता है। वो जो ज्ञान हमको अनेक अनेक स्थानों से, अनेक लोगों से, अनेक समयों में मिला है, उसको हम अपने क्रम से उपस्थित कर देते हैं, अपने बुद्धि से उसको व्यवस्थित बना देते हैं। और जब उसे हम प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा अपना ज्ञान होता है, वो हमारी अपनी मौलिकता होती है। उसमें हर बात हमारी होते हुए भी हमारी नहीं होती, और हमारी नहीं होते हुए वो हमारी हो जाती है, क्योंकि जब उसमें हम अपनी बुद्धि, अपनी श्रम, अपनी योग्यता का समावेश कर देते हैं। तो इसलिए एक पढ़ने वाला जो बहुत कक्षाओं में बैठता है, उसके साथ बहुत विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वो सब तो उस जैसे नहीं होते। कोई उससे कम होते हैं, कोई उससे अच्छे होते हैं, कोई उससे भिन्न होते हैं। उन्होंने प्राप्त तो सबने एक जैसा किया था, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के समय हम देखते हैं कि जैसा सबको बताया गया था वैसा नहीं है। तो इस बात से हमको एक बात पता लगती है कि ये जो ज्ञान है, ये प्रारंभ में ही दिया गया है और ईश्वर के द्वारा ही दिया जा सकता है। मनुष्य के स्वभाव से ये पैदा नहीं होता है, ये स्वाभाविक ज्ञान से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः